अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोग के। आज हम लोग क्या करने लगे हैं कि पबमिट को मैं एक्सप्लोर कराऊंगी आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर। छोटा सा लेक्चर है। तो सबसे पहले मैं एनसीबीआई के होम पेज पे जाऊंगी। यहाँ से मैं इसकी कैटेगरीज में से पबमिट को चूज़ कर लूँगी और यहाँ पर मैंने टॉक्स पाथवेज का जो है एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया इसको, ठीक है। सर्च पे मैंने इसको क्लिक किया। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक है। मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। डिस्प्ले की ऑप्शन है, बेस्ट मैच की ऑप्शन है, सेंड टू ईमेल, सेव, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास यहाँ पर ही 1981 से 2024 तक है। मैं चाहूँ तो मैं अपना ईयर भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ कि भाई मुझे इसी ईयर के अंदर जो है वो रिसर्च आर्टिकल्स दें, सारे नहीं दें, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको देखें फ़िल्टर कर सकती हूँ, चेंज अपने हिसाब से, ठीक है। ये सारे मेरे पास रिसर्च आर्टिकल्स आ गए। अच्छा, यहाँ पर देखें मेरे पास ऑप्शन है कि मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चाह रही हूँ, तो मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। मैंने यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट के ऑप्शन सेलेक्ट किया तो मेरे पास सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा इधर, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है ना कि आपके काम का रिसर्च पेपर है भी कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ वो आर्टिकल्स शो हों जो कि फ्री हैं और फुल टेक्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये फ़िल्टर को चूज़ किया तो देखिए मेरे पास वो अब आर्टिकल्स आ गए हैं जो कि फ्री हैं, यानी कि मुझे उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से अगर मेरे पास एक और ऑप्शन थी एसोसिएटेड डाटा की, तो मैंने वो भी क्लिक किया तो मेरे पास देखें मज़ीद इसके फ़िल्टर जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गए, मज़ीद जो रिसर्च है वो मेरी स्पेसिफाई हो गई है। इसी तरह से अगर मैं बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को करूँ तो उस पर भी आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल टॉक्स के ऊपर जो है पाथवेज़ के ऊपर कोई बुक या डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। क्लिनिकल ट्रायल ये एक अलग से फ़िल्टर है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डिफरेंट मेरे पास ऑप्शंस हैं, डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं जिनको हम अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है अब आपको ज़्यादा पता है कि आपको किस टाइप की जो है रिसर्च चाहिए या कौन से टाइप में स्पेसिफाई आप जो है चाह रहे हैं, स्पेसिफ़िकली कौन सी फ़िल्टर आप चाह रहे हैं कि इसमें अप्लाई करें। ये देखिए एडिशनल फ़िल्टर्स भी हैं हमारे पास, ठीक है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई किसी बंदे का वहाँ से नहीं उसको मिल रहा तो यहाँ पर जाकर मज़ीद ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकता है, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको जो है रिक्वायर क्या है या आपको क्या दिया गया है कि कौन सा फ़िल्टर या कौन सी कैटेगरी में जाके आपने जो है रिसर्च पेपर को सर्च करना है। तो ये देखिए मैं यहाँ से एड्रेस को सर्च कर रही हूँ, तो यहाँ से अगर मैं एड्रेस को शो कराऊंगी तो उधर से फिर मुझे एड्रेस भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास जो है इसकी कैटेगरीज़ हैं फ़िल्टर की। आप जो भी फ़िल्टर लगाना चाहेंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, स्पीशीज़ की, आर्टिकल लैंग्वेज की, एज की, अदर्स की। तो ये फ़िल्टर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं जब भी हम रिसर्च करते हैं ना। देखें इतना समंदर जैसा डाटा होता है, उसमें से आपको सब कुछ तो नहीं चाहिए होता। आपको अपने काम की चीज़ ढूंढना बाज़-औक़ात जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, और यही आपका सबसे मेन टारगेट होता है कि आपको इतने ज़्यादा डाटे में से सिर्फ अपने काम का डाटा ढूंढना है और उस पर ही सारा जो काम है, जो रिसर्च है, वो आप फाइंड आउट कर पाओ ना। तो इसी तरह आप जर्नल भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको स्पेसिफिक कोई जर्नल हो जिससे आपको वो डाटा जो है या जिससे वो आपको रिसर्च मिले, तो वहाँ से भी आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट हमारे पास फ़िल्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। स्पीशीज़ को भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि अगर जो है आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली ह्यूमन को ही हो तो वो भी। इवन आप आर्टिकल की लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज जो मतलब एज भी चूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है डिफरेंट जो रिसर्च है वो डिफरेंट एज ग्रुप्स पे भी की जाती है, तो यहाँ से आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये फ़िल्टर सेलेक्ट करना है और आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है ना। बाज़ औक़ात आपने एज ग्रुप सेलेक्ट करना होता है तो आपको पूरा आर्टिकल पढ़ के पता चलता है, या एब्स्ट्रैक्ट तो एटलीस्ट पढ़ना ही पड़ता है। तो अब देखें मैंने यहाँ चाइनीज़ की लैंग्वेज के लिए मैंने यहाँ चूज़ किया है, तो मेरे पास से देखें कि चाइनीज़ में कोई फ़िलहाल नहीं आ रहा, इंग्लिश में ही मेरे पास फ़िलहाल आ रहा है लैंग्वेज में ना। तो ये डिपेंड करता है कि अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, वो बता देगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे मेरे पास आ रहा है कि नो रिजल्ट्स आर फाउंड इन चाइनीज़ लैंग्वेज ना, कोई भी आर्टिकल चाइनीज़ लैंग्वेज में मुझे नहीं मिला इधर से, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उसी में ही मोस्टली जो हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स, वो उसी लैंग्वेज में ही हमें मिलते हैं अक्सर, मतलब मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा ही होता है। तो यहाँ से अब देखें हमारे पास यहाँ से हम इसको रिज़ल्ट्स। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है कोई, आपने ऐसा फ़िल्टर लगा दिया जो आपने नहीं लगाना था, तो आप ऊपर से क्लियर रिज़ल्ट की ऑप्शन होती है, वो सिंपली आप उसको क्लिक करेंगे तो वो वहाँ से क्लियर हो जाएंगे रिज़ल्ट्स। ये देखिए मेरे पास अब टोटल बगैर किसी फ़िल्टर के 371 आर्टिकल्स शो हो रहे हैं रिज़ल्ट्स में,
ठीक है, जो कि इसी टॉपिक के ऊपर है, टॉक्स के ऊपर है, यानी कि टॉक्स के पाथवेज़ के रिलेटेड डिफरेंट जो हैं। और अगर आप यहाँ से नहीं जाना चाहते, आप डायरेक्टली इसकी अपनी ओरिजिनल वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। NCBI से ना जाना चाहें तो आप पबमिट के ऊपर यहाँ से डायरेक्टली ही चले जाएंगे तो वो आपको होम पेज पे ले जाएगा। तो कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से भी चले जाएँ वहाँ से भी चले जाएँ तो बात एक ही होती है। तो ये देखिए मेरे पास ये आर्टिकल खुल के आ गया और यहाँ से जो है हम इस आर्टिकल को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आर्टिकल फ्री होगा ना वो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा, और जो आर्टिकल फ्री नहीं ना होगा उसका आपको इस तरह से PDF लिंक नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं अभी ओपन कर रही हूँ तो PDF लिंक इसका ओपन करेगा। यहाँ से देखें PDF रीडर और PDF की फ़ाइल 4.1 MB की जो है फ़ाइल वो हमारे पास ऑप्शन आ गई है कि हम अगर डाउनलोड करना चाहें तो ये हमारे पास 4.1 MB की फ़ाइल होगी जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर तो आर्टिकल फ्री होगा तो आपको ये सारी ऑप्शंस इजीली मिल जाएंगे, लेकिन अगर आर्टिकल फ्री नहीं होगा तो यहाँ पर पैसे लिखे हुए आ जाएंगे या लॉगिन या साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो फिर ज़ाहिर आर्टिकल आपको परचेज़ करना पड़ेगा। इसके लिए बेहतर है कि आप साइंस हब की एक और वेबसाइट है उसको यूज़ कर सकते हैं। उस पर बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स जो हैं और फ्री में अवेलेबल होते हैं। अच्छा, उसमें ना सिर्फ एक मसला होता है कि आपको ना कुछ आर्टिकल्स जो बहुत लेटेस्ट होते हैं ना, लाइक 2024 के कुछ आर्टिकल्स हैं या 23 के कुछ लेटेस्ट आर्टिकल्स हैं, तो वो नहीं अवेलेबल होते। वरना मेरा तो एक्सपीरियंस यही है कि ऑलमोस्ट हर तरह के आर्टिकल्स आपको वहाँ से फ्री मिल जाते हैं। उस वेबसाइट का नाम है साई हब, SCIHUB। उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूँगी मैं किसी और वीडियो में। आज तो क्योंकि हमने पबमिट करना है तो पहले हम इसको ज़रा अच्छे से देख लें, ठीक है। अच्छा, ये देखिए हमारे पास ये दो यहाँ पर हमारे पास नंबरिंग भी दी हुई होती है ना, कि आर्टिकल्स जिस तरह से अलाइन हुए होते हैं उनको नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमें दिखाया हुआ होता है, जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये 371 रिजल्ट्स हमें दिए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं जिसमें से हम इजीली चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ से भी आप ये कर सकते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट आर्टिकल ओपन हो जाएगा। आपको डायरेक्टली वहाँ मतलब बार बार बैक पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से भी नेक्स्ट आर्टिकल पे जंप कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है, ठीक है। और बस ये इसकी मज़ीद डिटेल है इसकी, आप नीचे देखें इसके लिंक्स वगैरह भी दिए हुए हैं, और यहाँ से ये फ्रीली डाउनलोड हो जाएगा। इसकी ये होम वेबसाइट है। बाकी आर्टिकल को रीड करना मैं फिर किसी और लेक्चर या किसी और वीडियो में इंशाल्लाह सिखाऊंगी आप लोगों को, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। रिसर्च आर्टिकल को स्टडी करना ही उसका सारा कुछ होता है, यानी कि अगर आप एक रिसर्च आर्टिकल को अच्छे से समझ के पढ़ने के काबिल हो जाते हैं ना, तो फिर आप समझें आपकी आधी रिसर्च हो गई है। क्योंकि जब आपने एक बंदे का तरीका सीख लिया ना कि उसने किस तरह से रिसर्च आर्टिकल लिखा है और किस तरह से रिसर्च की है, तो आप उसी फुट स्टेप्स पे को फॉलो करते हुए इजीली रिसर्च कर सकते हैं। ये एक बहुत बेहतरीन टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, तकरीबन ये सारा मैंने एक्सप्लोर करके दिखा दिया आपको। फ़िल्टर्स, यहाँ से भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, सेव की, ईमेल की, सेंड टू की, डिस्प्ले ऑप्शंस की। वही ऑप्शंस आपको यहाँ भी मिल रही हैं जो कि आपको पीछे होम पेज पे मिल रही थी। अच्छा, ये मेरे पास ना थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है, तो फाइल जो है ना प्रॉपर्ली मतलब जल्दी ओपन नहीं हो रही। वरना आपको सिंपल ये फ़ाइल बहुत जल्दी ओपन हो जाती है। आपने बस वो फ़ाइल जैसे ही ओपन हो तो आपने ना उसको डाउनलोड कर लेना यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर ये अभी हो नहीं रही क्योंकि मैंने अगेन वही बात है ना, इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना ये जल्दी से डाउनलोड हो जाती है। और जैसे ये मतलब अपलोड हो जाए तो आप इसको ऊपर आपके पास ना एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन सा बन के आ जाएगा डाउनलोड का, वहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो है पबमिट को एक्सप्लोर करने का तरीका है, बहुत आसान है, सुपर फास्ट एंड सुपर इजी वे है। और पबमिट का मैं आपको बताऊं, सबसे अथेंटिक जो आपको डाटा मिलेगा ना रिसर्च का, मोस्ट अथेंटिक, वो आपको पबमिट से मिलेगा। तो कोशिश किया करें सबसे पहली ऑप्शन पे आप पबमिट रखा करें।